हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं। ये इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है और यह स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का सम है, मतलब कि चाल, दूरी और समय का। किसका? चाल, दूरी और समय का। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें बता रखा है कि एक आदमी है जो 80 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करता है। तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये 80 किलोमीटर है और ये कितने घंटे में कवर करता है? वो 7 घंटे में से। और वह आंशिक दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आंशिक दूरी साइकिल से तय करता है। मतलब कि इस दूरी को, 80 किलोमीटर की दूरी को, इसमें से वह कुछ दूरी, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी के तो वो पैदल तय करता है। तो ये दूरी मान लेते हैं एक्स थी और किस स्पीड से तय करता है? 8 किलोमीटर पर आवर। और जो दूरी बच गई 80 में से, कितनी बच गई? 80 माइनस एक्स। इस दूरी को किस तरह से कवर करता है? वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक फार्मूला होता था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या होगा? क्योंकि टोटल टाइम कितना लगा है? 7 घंटे। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बटे में स्पीड। हिंदी में बोलूँ तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। ये ठीक है। तो पहले तो हम इतने का समय निकालेंगे। इतने में समय कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी है? एक्स, और चाल कितनी है? 8। तो एक्स बटे 8। तो ये समय है प्लस ये समय है, दोनों समय मिलकर कितने हो जाएंगे? 7 घंटे। तो ये समय और निकाल लेते। कितनी है दूरी? दूरी है 80 माइनस एक्स। और चाल कितनी है? चाल है यहाँ पर 16। तो ये समय और ये समय दोनों मिलकर कितने हो गए? 7 घंटे। तो इसको 7 के बराबर रख देंगे। 8 और 16 में क्या एलसीएम आ रहा है? 16। 16 को 8 से जब भाग देते हैं, नीचे वाली वैल्यू से भाग देते हैं, तो कितना है? 2। और जो आंसर आया उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, 2x हो गया। 16 को 16 से भाग देंगे 1, और 1 की 80 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई या गुना, ये हो जाएगी। अब जो ये नीचे 16 भाग में, इस साइड में जाके किस चीज़ की हो जाएगी? मल्टीप्लाई की। तो ये हो गया 2x प्लस 80 माइनस एक्स बराबर 7 गुणा 16। तो 2x में से 1x गया, x बच गया, और यहाँ पे आ गया 80। और 16 से कितना हो गया? 16 छिके 96, 16 से 112। 80 उस साइड में जाके किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। तो ये हो गया 112 माइनस 80। तो 2 में से 0 गई 2, और 11 में से 8 गया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। और x क्या था? x वो दूरी थी जो कि उसने पैदल तय की थी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अगर आपको एक बार में यह समझ में ना आए तो इसी वीडियो को दोबारा से देखें। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। एक आदमी था जिसने 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करी थी, ये दे रखा है। आगे बता रखी वह कुछ दूरी पैदल चलता है और कुछ दूरी साइकिल से चलता है, इसी 80 किलोमीटर में से। तो मान लेते हैं x किलोमीटर की दूरी वो उसने पैदल तय करी और इसकी स्पीड दे रखी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी दूरी बच गई? अब 80 में से x माइनस कर देंगे, तो इतनी दूरी उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से साइकिल से तय कर ली। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। टाइम क्यों निकाला? क्योंकि हमें पता है कि टाइम तो टोटल 7 घंटे लगे हैं। तो इस दूरी का समय प्लस में इस दूरी का समय हम निकाल लेंगे। तो इस दूरी का समय क्या होगा? दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना था? x, और चाल कितनी थी? 8। तो x बटे 8। यहाँ से आ जाएगा 80 माइनस एक्स बटे 16। तो ये दोनों समय मिलकर 7 के बराबर रख दिया। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि x हमारी कौन सी दूरी थी? जो उसने पैदल तय करी थी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।